Is this aerodynamics of love or is this aerodynamics of lust? जब भी वो इस किताब को पढ़ेंगे ना, पहला सवाल उनके जहन में यही आएगा, एरोडायनामिक्स ऑफ लस्ट और एरोडायनामिक्स ऑफ लव। क्या ये प्यार है या इमोशनल डिपेंडेंसी? यू नेवर लव अ पर्सन, यू ओनली लव थिंग्स दैट पर्सन डज टू यू और डज फॉर यू। जैसे जैसे वो चीजें कम होती है, प्यार कम होना शुरू होता है। और उसी वक्त पर अगर कोई दूसरा आता है ना आपके लाइफ में, जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद आती है, तो उसका प्यार बढ़ने लगता है। आई कॉल इट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ लव। और बहुत सारे लोग अपने लाइफ में ऐसे होते हैं जो मैं इसको प्यार करता हूँ या मैं इसको प्यार करता हूँ। पहले तो वो ये करता था, अब वो ये नहीं करता। सच्चा प्यार होता क्या है? प्रैक्टिकलिटी कैसे आ गई? शायद प्रैक्टिकल लव होता ही नहीं है। स्कूल डेज में क्या होता है, आपकी जो टीचर होती हैं, पहला क्रश उन्हीं पे आता है। फिर लगता है ये कैसे हो सकता है, कि बस प्यार यही है जो हमने बॉलीवुड से सीखा, जो अपने मित्रों से सीखा, जो देखा कि प्यार क्या होता है, कि तुम ना मिलोगी तो हम मर जाएंगे। प्यार का जो नजरिया होता है हर एक इंसान के लिए अलग होता है। हम कैलकुलेट करते हैं ना कि इससे मेरी शादी हो जाएगी, पोस्टिंग सही जगह रहेगी, हम आपस में काम करेंगे और मर्सिडीज हमारे पास हो, बंगला हमारे पास हो, बच्चे अच्छे से रहें। सो तामसिक होगा, फेल होगा, राजस्विक होगा, फेल होगा या नीरस हो जाएगा। जब तक सात्विक नहीं होगा, यूनिवर्सल इटर्नल नहीं रहेगा। काव्य और किरण का अंतर्द्वंद चल रहा है। काव्या पूछती है, क्या तुम किरण से प्यार करते हो? ऑथर कहता है, नहीं, मैं किरण से प्यार नहीं करता। एक इंसान एक ही टाइम में दो लोगों के साथ प्यार कर सकता है। 93 रूल। श्री कृष्ण जी बीमार हो गए थे, उनको कहा गया था पाँव का धुला हुआ पानी पिला दिया जाए, जो उनको बहुत चाहते हैं, तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। तो रुक्मणी जी के पास लोग गए, ये मैं कैसे करूं, सोसाइटी क्या कहेगी, और वो मेरे नाथ है, मेरे पाँव का धुला पानी वो कैसे पी सकते हैं? बट राधा जी ने कहा, दैट मेक्स हिम फाइन, आई एम रेडी टू डू दैट। फिजिकल अट्रैक्शन क्या नेसेसरी होता है रियल लव में? तुम पसंद आए, ये इन्फैक्चुएशन था। तुम ही पसंद रह गए, ये शायद लव। लव एक इंसान को वीक बनाता है या उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है? आज की जो जनरेशन है, आपको क्या लगता है, क्या वो कमिटमेंट फोबिक है? कितना कमाता है, क्या खुश रखेगा? सबसे बड़ी गलती मैरिज में यही हो रही है। वी आर ट्राइंग टू फ्लाई द बोट ऑफ मैरिज टुगेदर इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग सोलो टुगेदर। आपको खुद को कितनी बार प्यार हुआ है, आपको धोखा मिला, आपने किसी को धोखा दिया? अनकंडीशनल लव एक्चुअली हेल्दी होता है या इट कैन बिकम टॉक्सिक? इज जेलसी अ साइन ऑफ लव और इज इट अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी? शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, एक बार जीते हैं, एक बार ही मरते हैं, और प्यार भी एक बार होता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? Penguin is an animal or a bird which is monogamous. They believe in one life, one love, one girl, one partner. That was the started my life with, and somewhere down the line the penguin died. Penguin has to revive if life has to be contentful. End of the book, I realized that I was never in love. जय हिंद। आज का एपिसोड मेरे लिए सिर्फ एक और पॉडकास्ट नहीं है, ये एक ऑनर है। दिस एपिसोड इज नॉट अबाउट जस्ट कॉन्वर्सेशन, इट्स अबाउट अ जर्नी आई एम अबाउट टू एम्बार्क ऑन, एंड दैट टू विथ समवन आई रियली एडमायर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन इवॉल्विंग एवरी डे, लर्निंग एवरी डे. He's a serving infantry officer in the Indian Army. He has now embarked upon the path of writing beautiful books of fiction, maybe an autobiography, which this episode will reveal. This officer understands responsibilities, a leader on the ground, an instructor with the United Nations platform, a man who's not just mentioned on Wikipedia, but who has actually written his journey into existence. An adventurer at heart. जब मैं अंडमान्स में अपना ओपन वाटर डाइविंग कोर्स कर रहा था, तब ये सर रिक्रेशनल डाइविंग से ज़्यादा लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे थे. अ ग्लोब ट्रॉटर, अ थिंकर, अ स्कॉलर फ्रॉम JNU एंड IIM अहमदाबाद. इनकी पहली किताब माइन रूट्स एंड इंडियन रूट्स ने सिविलाइजेशंस को जोड़ा, एंड नाउ हिज न्यू बुक एरोडायनेमिक्स ऑफ लव, एक ऐसी किताब जो प्यार को सिर्फ महसूस नहीं करती, डाइसेक्ट भी करती है, डिसिप्लिन के साथ, करेज के साथ. आज मुझे गर्व है कि इन्होंने अपनी लेटेस्ट बुक के रिलीज के लिए द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक को चुना. ये कॉन्वर्सेशन कैंडिड होगी, रिस्पेक्टफुल होगी, लेकिन
चैलेंजिंग भी होगी। मैं इनसे इनके सबसे कठिन सवाल पूछूंगा, इंटीग्रिटी, लव, सेल्फ रियलाइजेशन और इनकी फिलॉसफी। अच्छा, ये हो सकता है कि ऑडियंस आप कहीं डिस्कनेक्ट हो, शायद आपने विनीत की इस बुक को ना पढ़ा हो। हमारी कोशिश यही रहेगी कि बुक के रेलेवेंट इंस्क्रिप्ट्स को हम कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आपको प्रेजेंट करें। Ladies and gentlemen, it is my absolute pride to welcome Lieutenant Colonel Vineet Kumar. Let me start bluntly. Yes, sir. Is this aerodynamics of love or is this aerodynamics of lust? Sir, I think this question have come couple of times. Most of my अच्छा। readers, जब भी वो इस किताब को पढ़ेंगे ना, जी। पहला सवाल उनके जहन में यही आएगा, is it aerodynamics of lust or aerodynamics of love? Now there are two words into it. Aerodynamics is the first one, and second one is juggling between lust and love. It's very natural. It's very natural because that is their perception, and I wanted to play with अच्छा, their. सब कुछ अपने पढ़ने वालों के ऊपर, अपने रीडर्स के ऊपर डाल दिया। No, not exactly. Like, see, we talk about aerodynamics, and whenever I go to any forum, like I was in JNU recently, and I asked people, what do you understand by aerodynamics? We have to understand that first, then we'll come to love or lust. And they were like, my question was helicopter, because cover page pe helicopter, so there has to be a reason why helicopter is there. So I was like, do you know एक helicopter take off कैसे करता है? And everyone was like, yeah, it is pretty simple. रोटर घूमता है, हवा नीचे हमने जाता है, आपकी किताब take off पढ़ी है करता है। कर्नल साहब। Yes, आप लिफ्ट yeah. के ऊपर जा रहे हैं। Yes. So whatever that downward wind is there, it only takes out dust. And maybe that is lust. With lust, you cannot take off. You cannot take off in life. The love cannot happen. Only thing that takes you off is the lift created by the rotor, which is by the tilt. And that tilt is the emotional tilt. So I'm talking about that. So it is aerodynamics of love, and complete world is confused between love and lust. If I can, in a phrase, if I can give you the crux that love will always have little bit of element of lust, but lust might not have any element of love in it. So that is what it is all about. आज मैं अपनी ऑडियंस को बताने वाला हूँ कि ये ऑथर बहुत कंफर्ट मोड में आए हैं, और आज के जो सवाल होंगे ना, ऐसे सवाल होने वाले हैं कि ये या तो आज यहाँ से लव गुरु बन के जाएंगे, या तो इनकी हम फिलॉसफी ऑफ एरोडायनामिक्स ऑफ लव को ही चेंज कर देंगे। मैंने ये इंश्योर करा है कि मेरे पॉडकास्ट के क्वेश्चंस ऐसे तीर चलाने वाले क्वेश्चंस होंगे जो आपको कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल करेंगे, और इन्होंने डिस्क्लेमर साइन कर दिया है कि भाई मैं तो रेडी हूँ इस मंच पे आने के लिए, बिकॉज दिस मंच इज ऑल अबाउट अनटोल्ड स्टोरीज, और इससे हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। आपका दूसरा प्रश्न ये है कि आप बात करते हैं क्रशेस की, अट्रैक्शंस की और इंटेंस कनेक्शंस की। क्या आप अपने डिजायर को कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअलाइज करके प्रेजेंट कर रहे हैं इस बुक के माध्यम से, या फिर ये एक सिर्फ सोफिस्टिकेटेड भाषा की बात है विच इज नथिंग बट फंडामेंटली इम्पल्स? इंटेलेक्चुअलाइज तो नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं तो दुनिया को कह रहा हूँ कि ये सारी गलतियां हुई है मेरे से। अच्छा, यू नो हाउ द बुक स्टार्टेड। गलतियां आपसे हुई हैं? गलतियां, इस बारे में हम आगे चलेंगे। गलतियां। सो यू नो हाउ दिस स्टार्टेड। सो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, शिवानी. So we met backpacking in Iceland, and it was a very nice, beautiful trip. And ever since then, we have been friends, and she knows me very closely. And one day I was like, Shivani, see, my life is like this. I have failed these many times. So each incident and all put together, these many times, maybe I'm not capable of loving, or maybe I'm not capable, or I'm not good enough so that people could love me. And maybe I don't know what love is. And she was like, no, you are failing every time. And after failing every time, you're ready to try that again. And I was like, oh, okay, Mr. Mandela बोल रहे हैं शिवानी के रूप में, क्या Mr. Mandela बोल रहे हैं? And she was like, maybe because of this cycle or this phenomena or whatever this is, maybe you are someone who is closest to the definition of love. Maybe you're not there, but you are someone who is very close, and you can show the way to the world. If not way to the world, at least find yourself what exactly you are, where you are. So कर्नल, मैं इंटरजेक्ट करूंगा। आपने कई बार इस आंसर में जिक्र करा कि मेरी लाइफ में ये, मेरी लाइफ में ये। yeah. अब आप ना
जनता, मेरी ऑडियंस को खुलासा करने वाले हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ये क्या बुक सिर्फ एक फिलॉसफी है Yeah. या फिलॉसफी के नाम पर एक डिस्गाइज्ड ऑटोबायोग्राफी है? So I cannot call it an autobiography because characters are all mixed up. No real characters have been used. Timelines are all jumbled up. If you put together, so it is like inspiration from my own life story, but not my life story per se, because you cannot write life stories like देखिए, मैं this. ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगा कि आज जब तक हमारे गेस्ट सच का खुलासा अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक पे नहीं करेंगे, यहाँ से बाहर जाने के टाइम तक वो लव गुरु नहीं बन पाएंगे। Yeah, exactly. ये वाला पॉडकास्ट आज बहुत रोमांचक होने वाला है बिकॉज अभी हम और कैरेक्टर्स के अंदर घुसेंगे, अंदर उनकी डिटेल्स में जाएंगे। जो अगर आपने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो कुछ कुछ आप उस कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। आप बात करते हैं काव्या, नफी, सान्या, शिवा जैसे कैरेक्टर्स की अपने बुक के माध्यम से। जी, आप उनकी कहानी को अपने श्रोताओं को दर्शाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि वो सिर्फ आपका नजरिया है, Yeah. आप अपने कैरेक्टर्स को अपने नजरिए से अपनी ऑडियंस तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, Hmm. अगर ये पासा उल्टा पड़ गया और Yeah. काव्या, नफी, सान्या और शिवा को उल्टा आपके ऊपर रिफ्लेक्शन डालना की एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो क्या पार्ट 2 ऑफ एरोडायनामिक्स ऑफ लव बनेगी या उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? Yeah. बिल्कुल क्लियर हेड से कि हाँ, कहीं मैं गलत हूं, कहीं मैं सही हूं, कुछ भी। Why only Kavyas and Shivas and Nafis? We put Shailenders also. ओके, Yeah. शैलेंद्र भी है इसका Yeah, पात्र। yeah. We can put Naveens also. We can put many people. And the aim of the book is that not only in my life Kavyas and Nafisas would be there, not only in my life Shiva would be there or Shailendra would be there. In your life, in life of all the readers, these characters would be there in some form or the other. And the aim of the book is that this book reaches all of them, of Yeah. my life or your life or their life, and then they realize and then they come back to me, to you, to the readers that yeah, wow. मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि एरोडायनामिक्स ऑफ लव में जितने पात्र का मैंने जिक्र करा जो फीमेल जेंडर्स थे, उसमें जो ऑथर है, जो फिक्शनल स्टोरी है, वो इन सब के साथ लव एंड लस्ट का एक्सपीरियंस करता है। इस वजूद को अपने अंदर आप ग्रैप्स करके हमारे ऑथर को अब आप सुन रहे हैं। कुछ और टिप्पणी डालना चाहेंगे? I won't say it was love. We'll see whether it was love or not. I can't say it was lust. We'll see it was lust or not. So we'll see as the thing progresses. Yeah, we'll see. अभी तक का जो मेरी टिप्पणी रही, बड़ा मुश्किल होता है एज अ होस्ट मुझे अपने गेस्ट की इतनी प्यारी सी बुक के ऊपर टिप्पणी मारना कि भैया इट्स एरोडायनामिक्स ऑफ लव और इट्स एरोडायनामिक्स ऑफ लस्ट, बिकॉज मैंने तो कभी कोई बुक लिखी नहीं। तो टिप्पणी मारना कितना आसान होता है, और मुझे पता है इस बुक को पढ़ने के बाद आई कैन सी नॉट जस्ट अ बेस्ट सेलर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अ very progressive author in the Thought-provoking. and a very thought-provoking writer, you know, in the coming times. ये बुक एक किस्म का सेल्फ रिफ्लेक्शन रहा था आपके लिए। क्या आप इस किताब के जरिए प्रूव करना चाह रहे हैं कि कभी आपको भी मिसअंडरस्टूड किया गया है? मे बी यू कैन रिफ्लेक्ट अपॉन एनी ऑफ योर पर्सनल ऑर्डील अगर आपको ओके फील होता है। Yeah, the book started because I was in a lot of pain. And ऐसी चीज़ों की रचना तभी हो सकती है जब बहुत पेन में हो कोई. And I wanted that pain to go out. I wanted to understand whether I was misunderstood. And at the end of it, I realized no, I was never misunderstood. All the people who came into my life, they were most beautiful souls ever possible that could have crossed my path. And I did mistakes. And you know, to realize that you were wrong, it's very difficult. So, and then you are realizing, you know, this book was not written, it was enacted upon. So I'm from National School of Drama, and in that there is a thing that when you think and you write, loss of words hote hain, loss of thoughts and emotions hote hain. So we are told at times you just go with the flow, record it, and that's the original text. So that is how it was told, recorded. And I'm not recording. If I'm talking to you, I am seated and I'm telling, but if I'm walking with you, I'm walking and I'm recording those texts. So the book has been enacted upon, lived through. And when I'm actually enacting, I'm crying at times. I'm laughing at times. And that original thing is there in the text. So that's why it was very difficult to write, if you can say. But when you realize, when you are so true with yourself, without biases, cutting off assumptions,
it's very difficult. And then you realize you were wrong each given point of time. And that's why, you know, the last page of the book, खुद कितना भटका होगा वो इंसान जो सही राह बताता औरों को. To say that I was wrong every given point of time, it takes a lot of courage, and then pain goes out, but after that courage, yeah. कितनी सुंदरता से इस कर्नल ने हमें ये बात बताई, जो कि कई लोग एक मंच पर आकर डिस्कशन फोरम में खुल के नहीं बता पाते. हम लोगों की हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मिस ऑर्डील्स होती रहती हैं, एंड वी आर ऑब्वियसली मिसअंडरस्टूड. एज अ होस्ट Yeah. ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ क्षण के लिए मैं भी गेस्ट बन चुका हूँ, और शायद ये क्वेश्चन मुझसे भी पूछा जा रहा है और जा सकता भी है आगे आने वाले वक्त शायद, में. yeah. इस अंश को आपने जितनी सफाई से बताया, कुडूस टू दैट. एंड जो ये आपकी जो बुक है उसमें जितने पात्र हैं, जी. वो पात्र को जिस तरह आपने जस्टिफाई करा, जिस तरह आपने रिस्पेक्टफुली बोला कि आप भी गलत थे, एंड कहीं ना कहीं आपने इसको एक व्लॉगिंग वाले कॉन्सेप्ट से या एक इनएक्टिंग वाले कॉन्सेप्ट से आपने एनएसडी का रेफरेंस दिया. मैंने Yeah. भी एनएसडी के Yes, टीचर से yes. कुछ सीखा था. सो जब वो हमें बोलते थे कि रोना भी है तो उसे महसूस करके रोइए, महसूस करके रो. जब तक आप महसूस नहीं करेंगे. Else it is waste. और yeah. तब वो हमें बताते थे अपने किसी पेन को याद करिए. Yeah. सो वो सबकॉन्शियसली कहीं होता है. एंड Method आई acting. समवेयर Yeah. अग्री विद यू. मानो ना मानो, पर बोलने के लिए ये बात सही है कि कहीं ना कहीं एक ऑथर का जो पात्र वो अपने फिक्शन में भी दिखाता है, वो कहीं ना कहीं Inspired उसकी होता पर्सनल लाइफ से भी इंस्पायर होता है. चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, वो तो Good, bad, पढ़ने ugly, वाले के anything, yeah. पढ़ने वाले के दिल में Perception, yeah. Good, perception bad, होती है. ugly, anything. Yeah. आपने ये भी लिखा है कि वी नेवर लव अ पर्सन, वी ओनली लव व्हाट दे डू टू रिस्टोर द स्टेबिलिटी. Yeah. क्या ये प्यार है या इमोशनल डिपेंडेंसी? दो भाग में बांट दे. बांटिए सर. We never love a person, because that is my bookmark also. So बहुत every book, controversial है. yeah. Every book has a bookmark. I take the most important sentence out of the book and make bookmark out of it. So for this book, it is you never love a person. You only love things that person does to you or does for you. जैसे जैसे वो चीज़ें कम होती है, प्यार कम होना शुरू होता है. और उसी वक्त पर अगर कोई दूसरा आता है ना आपके लाइफ में, जो वही चीज़ें करना शुरू करता है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको पसंद आती है, तो उसका प्यार बढ़ने लगता है. आई कॉल इट वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ लव. और बहुत सारे लोग अपने लाइफ में ऐसे होते हैं जो उस मझधार में होते हैं कि मैं इसको प्यार करता हूँ या मैं इसको प्यार करता हूँ. एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ थिंग्स दैट पर्सन डज. पहले तो वो ये करता था, अब वो ये नहीं करता. अब उसको देख लो, वो तो ये इतने अच्छे तरीके से कर रहा है, ये क्यों नहीं कर पा रहा है. दैट इज द क्रक्स. हम इनएविटेबल कोलैप्सेस के बारे में बात करेंगे. मेरी ऑडियंस भी उसके बारे में सुनना चाहेगी कि हाउ परफॉर्मेंस वैनिशेस इन लव. बट मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि अगर सच्चा प्यार पहले तो होता क्या है, और हर एक इंसान की सच्चे प्यार की डेफिनेशन अलग होती है. एग्जैक्टली. राइट. एंड आपने जिस तरह से बताया कि अगर आप एक लाइफ स्पैन में किसी के साथ एक जर्नी स्पेंड कर रहे हैं और वो चीज़ें कम होती जा रही हैं जिसको आप क्वांटिफाई कर रहे हैं प्यार के नाम पर, और उस समय कोई और आता है और वो वही चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है, तो शायद आपका जो पैराडिम शिफ्ट होता है, दैट बिकम्स समथिंग ऑफ स्टेबलाइजिंग फैक्टर विच इज ऑब्वियसली गिवन एज अ स्टेटमेंट इन दिस. अब ये जो डिलेमा है, इस डिलेमा को हम ऑडियंस के लिए भी छोड़ेंगे, इस डिलेमा को हम थॉट प्रोवोकिंग के लिए भी छोड़ेंगे, और इस डिलेमा को हम उनके लिए छोड़ेंगे जो ये बुक को ज़रूर पढ़े और इस बुक से कुछ एसेंसेस निकालें. आप ये भी लिखते हैं कि लव इन द रियल वर्ल्ड हैज़ टू बी प्रैक्टिकल. पर एक बात ये भी सच है कि प्यार सोच समझ कर तो कभी नहीं होता. राइट. फिर इसमें प्रैक्टिकलिटी कैसे आ गई? क्लास 11th में था ऑथर. अच्छा. वो तब की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिकॉज स्कूल डेज में क्या होता है कि आपकी जो टीचर होती हैं, पहला क्रश उन्हीं पे आता है. अच्छा. एंड फिर लगता है ये कैसे हो सकता है, बहुत दूर की चीज़ है, कांट हैपन. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर. एंड उस समय सेंसिबल होना बड़ा मुश्किल है. यू नो द काइंड ऑफ रश यू हैव एंड योर थॉट्स एंड योर इमेजिनेशंस आर देयर, वेरी डिफिकल्ट. सो दिस इज जस्ट अ जर्नी. वो तो शुरुआत है. यहाँ पे आप जो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं वो एज गैप की बात कर रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं होता कि जब आपको क्रश होता है आपकी टीचर के ऊपर, तो इट इज नॉट अ फिजिबल
from both the ends? No, as we grow we understand that शायद practical love होता ही नहीं है. So here in this book I have talked about 3 stages of love. You जी. grow through them. पहले हमें लगता था कि बस प्यार यही है, जो हमने बॉलीवुड से सीखा, जो अपने मित्रों से सीखा, जो देखा कि प्यार क्या होता है, कि तुम ना मिलोगी तो हम मर जाएंगे, विदाउट यू आई एम नॉट कंप्लीट, यू कंप्लीट मी. एंड देन वी रियलाइज दैट दिस इज द लोएस्ट काइंड ऑफ लव, तामसिक लव. somebody has to complete you, tamasic love. And then gradually we grow into other stages of love. I don't know if we have questions, we will talk about it subsequently, but that was the very incomplete understanding of love which I had then. And I think that sentence or that statement was then, so I don't stand by my sentence because I have evolved. 17-18 साल का लड़का और आई थिंक 42 साल का आदमी, अंतर है, इवॉल्व कर गया है, चेंज हो गया है. So somewhere लव का जो रिलेशन आपने प्रैक्टिकलिटी से बनाया है वो इट इज ऑल अबाउट एन एवोल्यूशन. Yeah, it started with practicality, but it is not about that. That is what I wanted to say here. बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हमारे गेस्ट हमें कि ये प्रैक्टिकल है नहीं है प्रैक्टिकल. नहीं. आपने जिक्र करा बॉलीवुड का. शाहरुख खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि हम एक बार जीते हैं, एक बार ही मरते हैं और प्यार भी एक बार होता है. आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या सच में शाहरुख खान सही है? I guess, okay, at the end of the book, I realized that I was never in love. It was pure lust. Not lust. It was somewhere between love and lust. Yeah. And initially I used to think that love is something else. But again, it's a journey, and after that journey I realized that I was never in love. But I know how can one be in love now. It's a very beautiful thought that's coming in my mind. We always see the very in spectrum we see only the the ends of the spectrum. Yes. या तो love है या lust है. Yeah. But on a Shades very of practical scenario, as we are human beings and Yeah. humans are to err, so somewhere we feel connected. वो practicality, वो stabilizing factor, many other multiple things play a role when we Yeah. get attracted to a human. Yeah. I think प्यार का जो नजरिया होता है हर एक इंसान के लिए अलग होता है. बिल्कुल. उसकी परिभाषा अलग है, उसकी Yes. डेफिनेशन अलग है. Yes. तो कोई एक्सट्रीम वाला देखता है ऑन द साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम और कोई उसके बीच वाला रास्ता देखता है. कोई अपनी खुशी देखता है, कोई अपना सच समझ पाता है, कोई अपने आप से झुठलाता रहता है. सो इट्स अ प्योर मिक्स गैग. And that's why, so every book has a different ending. Yes. Because when I started writing this book, I realized that everybody's definition of love and home would be different. And this is my experiments with finding love and defining home. And when I asked people, everybody defined it in a different manner. So ending has to be different. So the book Yes. which is there right in front of you, right besides you, has a different ending. The book which is here with me has a different ending. And it has to have a different ending. Else, it would be my definition. It cannot be my definition of love and home. मैं यहाँ पे ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि विनीत ने अपनी बुक के एंड में एक एक्सरसाइज टाइप की हमारे लिए बनाई है जिसमें हम लोग खुद डिफाइन करेंगे कि हम प्यार कैसे करते हैं, हमारी प्यार की परिभाषा क्या है. एंड वी स्टार्ट राइटिंग सर्टेन थिंग्स एंड दैट्स व्हेन वी डू द इंट्रोस्पेक्शन. उस नज़रिए को हम तब समझ पाते हैं जब वो चीज़ एक्चुअली पेपर पे आता है, सच बाहर आता है. Yeah. कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी Yeah. हो जाता है. एक क्लैरिटी आ गई है कि शाहरुख खान साहब आप शायद गलत रहे अपने डायलॉग में, शायद. क्योंकि प्यार की परिभाषा एक बार की Yeah. नहीं होनी चाहिए. Yeah. ये मैं भी ऑन अ वेरी पर्सनल नोट मानता हूँ. Yeah. Before कुछ that, कहना can I interject? Yes, Yeah. yes, please. So in the end, whatever it is there, that's a technique that I have put Yes. based on my experience, and I do have a research team who helped me with that. Credits में नाम है अंकन and गुलशन का, है जी. ना? And Madhur is also there. So techniques डाले. But tools are being built up throughout the book. So if you don't get through the tools, you cannot use the technique. So that's the beauty of the book. You want to go to the last section of the book and know how to define love and find home would be very difficult. You have to go through the journey to reach there. It's like Kantara effect, the complete movie is being built up for that last What a 20 beautiful minutes. movie. Yeah. 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 So it's Kantara effect, building up and then suddenly the climax happens and then you're like, ये क्या हो गया? कंतारा की बात कर रहे हैं आप, कहीं पे आप तामसिक लव के बारे में बात Yes, करते हैं, yes. कहीं पर आप सात्विक लव की बात करते हैं. Yes.
बड़ा मुश्किल हो जाता है एज एन ऑथर टू जस्टिफाई व्हाट यू आर राइटिंग एंड उसके बाद जो बीच में राजस्विक भी कंटेंट आता आता है, है, राजस्विक भी आता है। एंड कम से कम अपनी लाइफ में यही समझता था कि राजस्विक लव ही अल्टीमेट काइंड ऑफ लव है. थोड़ा सा उसके बारे में ऑडियंस को बताइए ना, ये कौन सा लव होता है? Rajaswic love is something like we can grow together, we Okay. complement each other, and there are goals to be achieved and life में वहाँ पहुँचना है. कोलैबोरेटिव अप्रोच, Collaborative approach. और वो भी लव है। वो भी लव है. हम कैलकुलेट करते हैं ना कि इससे मेरी शादी हो जाएगी, पोस्टिंग सही जगह रहेगी, हम आपस में काम करेंगे और शायद मर्सिडीज हमारे पास हो, बंगला हमारे पास हो, बच्चे अच्छे से रहें. राजस्विक है. सो तामसिक होगा, फेल होगा, राजस्विक होगा, फेल होगा या नीरस हो जाएगा. जब तक सात्विक नहीं होगा, यूनिवर्सल इटर्नल नहीं रहेगा. ये बताना चाहता हूँ. सात्विक लव के बारे में हम कुछ और डिटेल बाद में पूछेंगे। अब मैं थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे आपको हिट करने वाला हूँ। यस. मज़ा आने वाला है। क्या आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि आपको खुद को कितनी बार प्यार हुआ है और क्या आपको धोखा मिला या आपने किसी को धोखा दिया? Again, two questions, two parts. I think first part I have already answered. I now realize I was never in love. I now realize I was never in love. Maybe now I know how to be in love, but I was never in love. So धोखा तो मिला ही नहीं ना. एक्सेप्ट कर लिया मैंने, गलतियां सारी मेरी थी. मतलब धोखा भी नहीं मिला ना आपने किसी को धोखा दिया? क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाया कि चल क्या रहा है. मतलब आपने अपना पात्र क्लियर कर लिया कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं वहां तक आया ही नहीं हूँ. क्योंकि आपने क्या? पहला नहीं, ही नहीं, नहीं, पहले पहला प्रण दो पे ही- ही आपने बोल दिया आपने तो प्यार नहीं किया। नहीं, धोखा का डेफिनेशन बड़ा अलग हो जाता है. मैंने धोखा नहीं दिया, ये शायद मैं नहीं डिफाइन कर पाऊँ. दैट वुड बी रॉन्ग. इट्स द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल. चलिए, धोखा की परिभाषा क्या होगी? अगर I don't know. आप बोल रहे हैं कि आपने धोखा नहीं दिया क्योंकि आपने कभी शायद नहीं. उस लेवल पे प्यार नहीं किया, तो आपसे जब मैंने ये प्रश्न किया तो आपके लिए धोखे की डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि इसके बारे में मैं आगे आपसे पूछूंगा। I don't एंड know प्योर the फॉर्म ऑफ definition. चीटिंग। Oh, what is cheating? या What is आप cheating? बताइए। I don't know. आप लव गुरु हैं, आप Okay, बताइए। fine. I will ask you what is cheating. I don't know the definition of cheating. What is cheating? If I'm going out with so-called my partner, I don't know the definition of partner also. If I'm going out with my partner and having food with her, and this is the same restaurant where I had food with my ex, and I remembering my ex, क्या ये धोखा है? Or when I am making love to my partner and then I'm thinking of someone else, क्या वो धोखा है? और क्या वो धोखा है कि आप आज किसी के साथ खाना खा रहे हैं और आप फोन में किसी और का मैसेज चेक कर रहे हैं? क्या वो धोखा है? What is cheating? मतलब धोखे की भी डेफिनेशन हर एक इंसान के लिए अलग है। होती है. And you want to know why? बताइए। We call it 93 rule. Now, अच्छा, इसमें भी रूल्स हैं आपके? yes. एरोडायनेमिक्स के अंदर हम और घुस रहे हैं। Okay, I will say. So when male and female they get together to start a family, how much do we contribute? We contribute for 3 minutes. That's it. We contribute for 3 minutes. Yeah, we just contribute for 3 minutes. Right. And we say that is our ultimate contribution. What effect it has, I'll tell you. The female, the woman, the ladies, they contribute for 9 months. Yeah. And even beyond that, maybe for 9 years till the time that kiddo is, Grown up. capable enough and to do his or her stuff on their own. So उनका जो contribution है वो बड़ा लंबा है. So वो emotional factor बहुत ज़्यादा हो जाता है. हमारे में physical factor बहुत ज़्यादा होता है. किताब में एक जगह है जहाँ पे काव्या और किरण का अंतर्द्वंद चल रहा है और किरण पूछती है, काव्या पूछती है, क्या तुम किरण से प्यार करते हो? और ऑथर कहता है नहीं, मैं किरण से प्यार नहीं करता. एंड शी इज रेडी टू फॉरगिव हिम इन स्पाइट एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे वर फिजिकली इन्वॉल्व. डू द ऑपोजिट. कैन अ मैन फॉरगिव? ही विल से नो, बिकॉज जो 3 मिनट का कंट्रीब्यूशन है उसको जो मेल होता है वो अल्टीमेट मानता है. सो फॉर हिम फिजिकल चीटिंग इज अल्टीमेट फॉर्म ऑफ चीटिंग. If the lady says that I am emotionally connected to my ex, he's like, हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता till the time you are not meeting him. But for a female, one odd physical interactions she can forgive, provided emotionally you are with her. Now see the difference and just go into history and see how many women have forgiven men because they were emotionally with her, and vice versa, how many men have left females because just once physically they were with someone else.
That's the crux. That's So the should someone forgive, cheating if they truly love their partner? What is cheating? Their Cheating. definition. Yeah. Truly love में तो conditions ही नहीं होते sir. We'll come to Rajasvik love. What is cheating? Firstly, you have to have your own definition of cheating. I define cheating in two forms. What a male would think cheating is, what a female would think cheating is. Emotionally not with her is cheating for her. Physically not with him is cheating for him. What is cheating? Somewhere between that. We are talking about two extremes. And हर किसी का shade of grey अलग होगा. And that's why किताब की एक ending हो ही नहीं सकती. You know how many endings we planned? First I said 49 factorial, which is more than 6 billion endings. But then 6 billion endings for a book's conclusionary Yes. aspect. Yes. That is the aerodynamics of love. That is the aerodynamics of love. It cannot have a common ending. So No it is mathematics. They will find out. Readers will find out what exactly it is. Why should I say everything here in the podcast? I think readers should connect with you through the comment sections after this podcast goes live. They must. And they should throw a lot of questions on you. I'm ready for that. मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ इस पॉडकास्ट में, आप सभी मेरे साथ हैं और आप सभी विनीत कुमार को ये क्वेश्चंस पूछेंगे हमारे माध्यम से, अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर के माध्यम से. एंड जो भी आपके सवाल होंगे सटीक होने चाहिए, To the point, yeah. टू द पॉइंट होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए जिसमें हमारे गेस्ट को थोड़ा सा सोचना भी पड़े और हर एक चीज को थोड़ा अनकंफर्टेबल होना चाहिए. सही बोला आपने. स्टेबिलिटी. अच्छा, मैं आपसे एक और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक इंसान एक ही टाइम में दो लोगों के साथ प्यार कर सकता है? I don't know. I've never experienced that, but it is possible. Unconditional love, it is possible. Why not? Not you, your character in the story. क्या उसने किसी को एक साथ दो लोगों को प्यार करा जब वो अपनी वाइफ और yes every time that character is having double breakups. One breakup cannot break him. 3 times in the story it happens. Kavya and Kiran double breakup. 2 दिन के अंदर में 2 breakups, you know. And then Nafisa. तो उस पे और रिफ्लेक्ट करिए ना कि is it possible कि एक इंसान दो लोगों के साथ at one time प्यार कर सकता है? I have shown in my story that it is possible, and then I have said this is flawed. Yeah. And finally you've given the dictate conclusion कि it is flawed. No, that was flawed. That's it. Those 3 situations, they were flawed. 2 boats, 1 person, that was flawed. Those 3 situations, it was flawed. I have not given a dictate. I'm just talking about that particular geography where everything is happening in that manner, that was flawed. And all 3 conditions were flawed. You cannot be doing that. One cannot be. And if one is doing that, I think somewhere something is being triggered in a wrong manner which should not have been triggered. Yeah. आप बात करते हैं इनएविटेबल कोलैप्स के बारे में. इनएविटेबल कोलैप्स से हमारे ऑथर, हमारे गेस्ट का कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार मिशन अचीव हो जाता है तो हमारा परफॉर्मेंस फैक्टर वो कहीं ना कहीं वैनिश हो जाता है. मतलब वो अगर जैसे मैंने किसी इंसान से प्यार करा और वो मुझे मिल गया, अब मैं जो उसको प्यार करने से पहले उसके लिए फूल लाता था, उसको मैं बाहर घुमाने ले जाता था, उसके लिए गिफ्ट्स लाता था, वो सब चीज़ें अब धीरे 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 वैनिश हो जाती हैं. अगर ऐसा है तो इज दिस अ कॉन्सेप्ट ऑफ लव, या लव का मतलब ही यही होता है कि हम एक अनकंडीशनली पूरी जिंदगी किसी से विदाउट परफॉर्मेंस कोशेंट के किसी के साथ उस प्यार में टोटली इन्वॉल्व रहे? Can I tell you something? This book has 50 chapters, small ones. 51st chapter था इस किताब का, हमने हटा दिया. उसकी 5 कॉपीज प्रिंट हुई थी, हमने दिया लोगों को 5 कॉपीज. उसमें लास्ट में ये था कि प्यार होता क्या है, कैसे बताओगे, कुछ तो एग्जाम्पल दे के छोड़ो. बट देन वी रियलाइज्ड इफ वी पुट 51st चैप्टर, लोग शायद वो हो जाएंगे कि भाई इसने तो डिफाइन कर दिया. हमने डिफाइन नहीं किया था. डू यू वांट मी टू टेल व्हाट एग्जैक्टली दैट 50 चैप्टर? It compared 3 great ladies, Mirabai, Rukmani, and Radha. And then it was like, क्या था प्यार? 3 बहुत छोटे छोटे इंस्टेंसेस हमने उसमें कवर किए थे. मीराबाई never thought that she would meet Krishna, and she never met him physically. She was in love with him, and उस प्यार में रचनाएं जो की हैं legendary.
फर्स्ट वन. सेकेंड वन, जब हम रुक्मणी और राधा जी की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा प्यारा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक श्री कृष्ण जी बीमार हो गए थे. उनको कहा गया था कि अगर किसी ऐसे शख्स का पाँव का धुला हुआ पानी पिला दिया जाए जो उनको बहुत चाहते हैं तो फिर वो ठीक हो जाएंगे. तो रुक्मणी जी के पास लोग गए एंड शी वाज लाइक, ये मैं कैसे करूं, मुझे पता है वो ठीक हो जाएंगे बट सोसाइटी क्या कहेगी, और वो मेरे नाथ है, मेरे पाँव का धुला पानी वो कैसे पी सकते हैं. तो उन्होंने मना कर दिया. बट राधा जी ने कहा कि इफ दैट मेक्स हिम फाइन, आई एम रेडी टू डू दैट. And we leave it there for readers to say and find out which was true love, which was most unconditional. ये आपके 51 चैप्टर में था. 51st chapter में था, but somehow we decided that it should not be there. कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना बन जाए. No, why to give readers so much food to think? Little bit of food we have given and we have left it at that. इतना भी नहीं देना. बट इनएविटेबल कोलैप्स के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? परफॉर्मेंस वैनिश हो जाता है, परफॉर्मेंस हो जाता है बिकॉज जैसे ही मिशन ओरिएंटेड कुछ होगा तो वैनिश हो जाता है. हम कहते हैं कि ये हमें चाहिए, जो पसंद है हम सब कर देंगे, वो हमारा नेचुरल सेल्फ नहीं है. वी आर पंचिंग वे अबव आवर वेट. कब तक पंच कर पाएंगे? सो द आइडियल वे, can I give my opinion, because in the book I have not given. Ideal way is just be the way you are. If someone likes you the way you are, you can continue doing that till eternity. So that thing remains till eternity. पहले तो वो ट्रैवल करके आ जाता था. मैं जो हूँ मुझे उसी फॉर्म में एक्सेप्ट करो. Yes. तुम जिस फॉर्म में हो मैं तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करूंगा. लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी. और नहीं तो जब तक उस फॉर्म जो आप दिखा रहे हो, जो आप हो नहीं, फसाड है, कब तक रहेगा फसाड? परफॉर्मेंस तो वैनिश होनी है. कब तक परफॉर्म करोगे? हाउ लॉन्ग? नेचुरल सेल्फ में तो आप हमेशा रह सकते हो. कब तक परफॉर्म करोगे? आपने ये भी लिखा है कि इफ समवन इज मेंट टू कम दे विल बी ड्रॉन टू योर स्टेबल कोर. या राइट. यस. अगर आप इसे सच्चा प्यार कहते हैं और आप कहते हैं कि कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो वहीं रहेगा, जो कि हमारी बॉलीवुड की फिल्म्स में भी होता है. बॉलीवुड की फिल्म्स दे विल बी ड्रॉन टू अस, वो आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे. अगर यही चीज आपके ऊपर लागू होती है कि आपने किसी से सच्चा प्यार किया एंड आपकी परिभाषा ऑफ दैट पर्सन, वो आपको कितना सच्चा प्यार करता है, हाँ वो वहीं पे बैठा है, डोंट यू थिंक इट्स हिपोक्रेसी? नो, माय डेफिनेशन इज अनकंडीशनैलिटी, रेसिप्रोकल. देयर इज अ सेंटेंस आउट देयर इन द फाइनल लेटर कि ओके फाइन, देयर आर आई थिंक 2 लेटर्स. ये आपके शब्द हैं. स्टेबल कोर की बात आपने करी है. मेरे शब्द है तभी मैं कहा लेटर में है. द इमेजिनरी लेटर दैट ऑथर इज राइटिंग एज द. मुझे आपकी बुक पढ़नी पड़ी है एपिलॉग इस एपिसोड को करने से पहले. yes and in that he is saying unconditionality should be there. रेसिप्रोकल होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो बहुत बढ़िया. नहीं, पर ये जो भाव होते हैं कि अगर आपसे कोई सच्चा प्यार करता है तो वहीं रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, तो भैया आप भी तो सच्चा प्यार करो. अगर आपका भी सच्चा प्यार है तो आप क्यों वेट कर रहे हो? आप भी तो जाके पहला पड़ाव रख सकते हो. बिल्कुल, व्हाई नॉट? देन व्हाई इज इट जो लिखित में जो आपका अंश निकल के आता है वो कंफ्यूज करता है मेरे जैसे रीडर्स को, और शायद आगे के रीडर्स को भी कंफ्यूज करे कि हम बैठ गए हैं, हमें कोई प्यार करता है, वो कहीं नहीं जाने वाला, दे विल कम बैक, दे विल बी ड्रॉन बैक टू आवर स्टेबल कोर. नो, प्रारब्ध तो करना ही है जी. प्रारब्ध तो करना है. You have to, you have to put the arrow on the bow and you have to fire it. Yeah. If it hits, well and good. If it doesn't, well and good. But you should not do that. You are hiring a person to fire the arrow and say that it was you who did that. No, that is performance. No performance. But प्रारब्ध करना है. और प्रारब्ध का सबसे बड़ा फैक्टर होता है कर्म. वो कर्म तो करना ही है अपने कोर के हिसाब से. आप अनकंडीशनल लव की बात कर रहे हैं. क्या अनकंडीशनल लव एक्चुअली हेल्दी होता है या इट कैन बिकम टॉक्सिक? I'm experiencing it. It's awesome. It's awesome. It cannot get toxic. You remember that incident then, the love of life of the author, and she's in love with someone else, and for the first time he's feeling happy about it. That see, the person whom I love so much is in love with someone else and she's so happy. Wow. If you get to that state, amazing. Because what you want in love, that your partner whom you love is happy. And if that person is happy with someone else, end result is she's happy and that is making you happy. That's unconditional love.
Dogs do that. Pets do that. Can't we do that? We are humans. Can't we do that? मुश्किल तो है, बहुत बट मुश्किल है. That's शायद why. ये That's भी why. एक परिभाषा है That's why it's so difficult. जो हम And स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे, yes, अनकंडीशनल लव, yes. शायद यही है. That's why हम नीचे वाले levels में फंसे रह जाते हैं. Rise up नहीं होते. We keep falling in love. We never rise in love because maybe we don't know. Nobody taught us that we should rise in love. मेरा तो ये भी कहना है कि ये स्कूल्स में ना सेक्स एजुकेशन की जगह लव एजुकेशन होना चाहिए. अच्छा, या बिकॉज वहाँ पे टीचर्स आपसे जैसे होने चाहिए. I don't know. I don't know. I'm a certified trainer of आप trainers. एनर्जी Yeah, हीलर भी हैं. energy healer भी हूँ. Yeah. So maybe I can help them design the curriculum, but yeah, because sex will always remain part of love. But love is a bigger gambit. Yeah. We are playing at emotional level. और emotion की बात कोई कर ही नहीं रहा है. सिर्फ physicality सिखा के हम छोड़ दे रहे हैं. वो भी बड़ी दकियानुसी तरीके से सिखा रहे हैं. मैं मानता हूँ आपकी बात को. It's not a right approach. Nation will get much more benefited if love is being taught instead of sex education, and sex education forms a small part of love education. We will do lot good to the nation. आई थिंक हमारी जो हिस्ट्री है, Yeah. उस हिस्ट्री में जिस प्योर लव के बारे में आपने अभी जिक्र भी करा, जो Yeah. 51st चैप्टर आपने इस बुक से निकाल दिया था, Yeah. आफ्टर 5 रीडर्स हैड गॉन थ्रू इट. We have 5 copies. They are like masterpieces. सो yeah. ये भी हमारी हिस्ट्री है और ये चीज़ हमारे ओपन बुक ओपन डोमेन में अवेलेबल है. It is तो there. आई थिंक जिस परिभाषा के बारे में आप बोल रहे हैं कि बच्चों को एक करिकुलम में पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए. अगर वो फोर्सेबली आज नहीं हो रहा, वो चीज़ें हमारी हिस्ट्री हमें बता रही है Yes, बिल्कुल. अबाउट अनकंडीशनल लव. हमारे ग्रंथ बता रहे हैं. बिल्कुल. Yeah. So it's more about parenting somewhere that the parents can take this initiative of explaining the right things to their children. First In they case have if they to- want to. First First they have to read First they have themselves to and read experience themselves it. and experience themselves, because most of them they don't know. I was not knowing this till 42. After 42 years of my life, I could at least know about it. So maybe we don't know. हम प्यार की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं. आपने अपनी बुक के अंदर प्यार की परिभाषाओं को स्पिरिचुअल बॉक्सेस में डिवाइड करके बताया है, जिसमें से आपने रजास्मिक के बारे में बताया. इसमें आप सात्विक, रजास्मिक, तामसिक लव के बारे में बात करते हैं. ह्यूमन इमोशंस को आप स्पिरिचुअल बॉक्सेस में रख रहे हैं इन प्रिटेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग लव, No. राइट? Is it that way that you presented in the book? Have I read it right? No, I'm not putting them into box. I'm taking them out of the boxes. Really? Yeah, I'm not putting them into box. I'm taking you from so much of conditional things to unconditionality. Unlimited कर रहा हूँ, और मैं नहीं कर रहा हूँ. Who am I to do that? These things have been written in our text. गीता में लिखा है 14वें अध्याय में सबसे पहली बार राजसिक, तामसिक और सात्विक की बात की गई है. और फिर जब श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन जी को कि ये होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत पड़ी उनको 17वें अध्याय में. और 17वें अध्याय में फिर उन्होंने बताया कि भाई राजसिक का मतलब क्या है, तामसिक का मतलब क्या है. एंड इट गोज टू ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. खाना सात्विक कैसे होता है, उपवास में सात्विक भोजन कैसे करते हैं, थॉट सात्विक कैसे होता है, प्यार सात्विक कैसे होता है, गीता में लिखा है. एंड हाउ आई केम अक्रॉस दीज श्लोकास. शिवानी ने मुझे गीता गिफ्ट किया, एंड शी वाज लाइक अगेन इंस्पिरेशन ऑफ द बुक. एंड शी वाज लाइक कुछ नहीं करना है लाइफ में, आप कभी भी किसी इसमें हो, किसी भी सिचुएशन में हो, जस्ट ओपन द बुक, रीड वॉट एवर श्लोक इट इज देयर. Yes. And invariably, I could come through Rajasvik, Tamsik, and Satvik definition. I think it is the 27th last slok of 14वां अध्याय. I'm not very sure because I'm not reading it through and through. I'm reading one slok wherever I feel like, whenever I feel like. I can personally connect with you because गीता मैंने भी पढ़ी थी, Yeah. श्रीमद् भगवत गीता. जी. एंड जिस बारे में आपने अभी ऑडियंस को बताया कि जब आपके दिमाग में कुछ डिलेमा होता है, Yeah. You just the open best the thing book. that you have to do is open the गीता का कोई भी Any- गीता कोई पेज खोलिए Invariably. और it कहीं will ना be. कहीं उसका जवाब आप उस होगा. चीज को पढ़िए Yeah. और आपको आपका आंसर मिल जाएगा. ये मेरे Exactly. साथ बहुत बार होता भी बहुत है. बार. एंड it's so beautiful Mystic and that, magical both. Yeah. that somewhere ये जो आप स्पिरिचुअल बॉक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, Yeah. मेरे जहन में Hmm. इन बॉक्सेस को जब मैंने गीता पढ़ी थी, भगवत गीता पढ़ी थी, तो आज वो रजिस्टर्ड नहीं है.
आज आपने उसको रीइंफोर्स करा है। reinforce कर दिया. And every time you read Bhagavad Gita, you know, your interpretation is different. I have told in this book or written in this book about how time का definition change हो जाता है. When Suhana tells you how to para jump and all, you'll find that out. You'll find that out. कंट्रास्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, इज जेलसी अ साइन ऑफ लव और इज इट अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी? Insecurity, not love at all. क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपने अंश इस बारे में बताया था कि आप फिजिकल अट्रैक्शन क्या नेसेसरी होता है रियल लव में? रियल लव में कुछ भी नेसेसरी नहीं होता, बट इफ अट्रैक्शन इज देयर, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी. टू गेट टू द लेवल ऑफ मीराबाई, इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट वो जो हम इन्फैक्चुएशन की बात करते हैं कि हम किसी के तरफ आकर्षित होते हैं, लव तो बाद में आता है ना. या जो पहला आकर्षित वाला जो फेज होता है कि समथिंग ड्रॉज अस टू सम ह्यूमन, Yeah. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी that person's persona, person's the way that person carries himself or herself. The person has a different aura around. या है ना. तो पहला स्टेप तो कहीं ना कहीं एक या एग्जैक्टली. तुम मेंटल या फिजिकल हो सकता है, वो अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, बट तुम पसंद आए, ये इन्फैक्चुएशन था. जी, तुम ही पसंद रह गए, ये शायद लव है. तुम ही पसंद रह गए, शायद ये लव है. आपको क्या लगता है कि लव एक इंसान को वीक बनाता है या उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है? वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल. हाउ कैन यू रिफ्लेक्ट अपॉन इट? It is unconditional. You are in that happy state. What do you always. feel in that state of Content. Content. You have to be you become capable a of giver. loving. Yeah. To love someone, you have to be full of love. How else do you give that? And so much of love that you're not jealous, you're not angry, you're not worried, you're not underconfident, and you are in the best state. And then you give everything back to the society, not only that person, through that person to the society. It's very, Is it very, a very feeling empowering. Is it a feeling of numbness? Is it a feeling of solace? Is it a feeling of some sort of spiritual growth when you are truly in Spiritual love? growth. Yeah, spiritual growth. And that benefits all. शायद लोग कहते हैं कि ऐसे आपकी डेफिनेशन से शायद मीराबाई बहुत अकेली थी, लेकिन वो अकेली ही बहुत थी. इट्स वेरी वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल. आज की जो जनरेशन है, आपको क्या लगता है, क्या वो कमिटमेंट फोबिक है? या बिकॉज दे आर सीकिंग लव आउट ऑफ फियर. नहीं मिलेगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी शादी करा देंगे घर वाले. बहुत सारे हैं. जॉब नहीं वाला कोई मिलेगा तो फिर आगे चलने में लाइफ में डिफिकल्ट होगी. कोई दूसरे शहर का मिलेगा तो मुझे रिलोकेट करना होगा. दे आर मेकिंग देयर ओन बॉक्सेस. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज बॉक्सेस, नॉट द स्पिरिचुअल बॉक्सेस. सो बॉक्सेस आर दीज दैट वी हैव क्रिएटेड. अपने कास्ट का नहीं मिलेगा तो शादी में दिक्कत होगी. एज गैप इतना होगा तो कैसे होगा. वो बूढ़ा हो जाएगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा. सो दे आर क्रिएटिंग देयर ओन बॉक्सेस. एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ द बॉक्सेस इज, बॉक्सेस सिर्फ वो नहीं बना रहे, सोसाइटी उनके लिए बॉक्स और छोटा करते जा रही है. एंड फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उनको लगता है यार इतने छोटे बॉक्स में तो कोई फिट नहीं होगा, तो बॉक्स को बढ़ाती हैं कि कोई और फिट हो जाए. बट तब तक जिसको वो चाहती हैं या जिसको वो चाहता है, वो कहीं जा चुका होता है. अब नए की तलाश शुरू होती है कि इस बड़े वाले बॉक्स में फिट होने के लिए. और जब तक वो बॉक्स आगे बढ़ता है समय में, तब तक समय निकल जाता है, उस बॉक्स को और बड़ा करते हैं, तब तक वो जो था जो इस बॉक्स में शायद उस समय फिट हो रहा होगा, वो भी निकल जाता है. That is why so many people are not able to find love, because they have made their own boxes and allowed society to make that box smaller and smaller. I talk about those boxes. Spiritual boxes को तोड़ रही है, spirituality boxes को नष्ट कर रही है और आपको infinite कर रही है. Good experiments. ये जो आपने वक्त का तकाजा हमें बताया, डरते हम इसी से हैं कि अकेला रह जाऊंगा, कोई मिलेगा ये नहीं. वक्त और सब्र की जो फाइट रहती है, बॉक्स बढ़ता जाता है, लोग कम होते जाते हैं. विडंबना देखिए, छोटा बॉक्स है, बहुत लोग हैं बट फिट नहीं हो रहे हैं. समय बढ़ता जा रहा है, बॉक्स बड़ा कर रहे हो. अरे कोई भी चलेगा, अरे क्रिश्चियन भी चलेगा, वो कोई भी चलेगा, कास्ट क्या रिलीजन भी चलेगा. लास्ट में आप आ जाते हो, एनी मैन विल डू और एनी वुमेन विल डू. बॉक्स बड़ा हो जाता है, बट वो अब नहीं होता, सब चले जाते हैं. So you think marriage is a proof of love or is it just a social contract?
बिटवीन दैट, समवेयर बिटवीन दैट। मैरिज पे मैंने अपनी मेरी जो पहली किताब थी उसमें मैंने बात किया है 4 important things and Are you talking of this book? yeah, Mayan, yeah. It's a great philosophical book. It's a geopolitical इसमें travelogue. आपने मैरिज के बारे में बात करी? Yes. I have to read 4 this plus book also. 3. Yeah. Please do read this Yeah. book also, audience. Looks beautiful. So, although it's a geopolitical travelogue, but any travelogue, if it doesn't force you to travel within, it's incomplete. So this forces you to travel within. And I have talked about 4 things that नहीं तो ये क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? सोसाइटी में ऑर्डर रखने के लिए शायद इसको किया गया है, बट आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज इफ यू वांट टू स्टे विद समवन थ्रू आउट एंड बट गेट मैरिड ओनली फॉर लव, नॉट गेट मैरिड फॉर योर बॉक्सेस। कितना कमाता है, क्या खुश रखेगा, या क्या उसकी प्रोफेशन मेरे प्रोफेशन से मैच करती है। अगर मैं हमारे इसमें नहीं होता ट्रांसफरेबल जॉब में हूँ तो टीचर ढूंढ लो, एपीएस में तो नौकरी मिल जाएगी, सो दैट वी कैन स्टे टुगेदर। The cover of the book says, love is not a cage, it is courage to fly solo together. यही नहीं समझ पाए, how can you fly solo together? Because when you are flying solo and you are being together, communication becomes the key. Correct. Communication becomes the key. वो communicate करना नहीं आ रहा है हमें, so we are not able to fly solo together. And then we try to fly together, which is catastrophe. You cannot do that. पॉसिबल ही नहीं हो पाता। पॉसिबल ही नहीं है। एंड सबसे बड़ी गलती मैरिज में यही हो रही है, वी आर ट्राइंग टू फ्लाई द बोट ऑफ मैरिज टुगेदर इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग सोलो टुगेदर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन इट। देयर इज वेरी बिग। नाउ I द can relate to कवर it. कवर हैज ऑलरेडी सेट अप द स्टेज, यू हैव टू फ्लाई सोलो टुगेदर। ये कवर डिजाइन किसने किया था? आकाश। माय My आकाश, वेरी ब्यूटीफुल जॉब डन। Yeah. आई थिंक काफी कुछ एसेंस तो हमारे पॉडकास्ट के आपके कवर ने जस्टिफाई कर दिए। yes. And then you can see the birds, 23 of them. It is their stories. अच्छा, ये काउंट करके Yeah, 23 exactly. bugs हैं। And the size of the birds are the number or amount of time they have spent in my life. And then there is a penguin. Why penguin? Penguin का वीडियो इतना वायरल क्यों हो रहा है? आप एक बार पेंगुइन के बारे में बता दीजिए, क्योंकि पेंगुइन इज मोनोगैमस। Yeah, थोड़ा सा हमारे monogamous. Yeah, penguin is an animal or a bird which is monogamous, and they believe in one life, one love, one girl, or if I can one say, partner। one partner. So that was the concept which I started my life with, and somewhere down the line the penguin died, and then maybe at a later time frame I thought that penguin has to revive if life has to be contentful. So that's the story. ये जो बैलेंस होता है ना, एक ट्रूली अनकंडीशनल लव का एंड एक सोशल पेरिफेरीज के अंदर हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमें उसे फिट भी करना होता है। उसके साथ साथ हमें अपनी सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से आगे बढ़ना होता है, एक फैमिली पर्सपेक्टिव से, एक फैमिली लाइफस्टाइल से। ये इन प्रेशर्स के अंदर ना जो अनकंडीशनल लव की बात होती है कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे चली जाती है। सो मैं स्टार्ट तो मैंने पॉडकास्ट इसी ऑब्जेक्टिव से करा था कि आज मैं अपने गेस्ट को बहुत सारे तीर चला के परेशान करता रहूँगा, बट इट इज़ मोर अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इट्स अबाउट आवर पर्सनल अपलिफ्टमेंट, जो कि ये चॉपर भी हमें बार बार याद दिला रहा है। एंड जिस तरह से विनीत ने एक सोलो फ्लाइट के बारे में बात करी, और वो सोलो फ्लाइट एक कैसे एक दो लोगों की फ्लाइट बन जाती है, एंड जब तक एक मैरिज के अंदर दोनों इंसान एक सोलो फ्लाइट को फील करके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक वो मैरिज कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि इस बात में 16 आने सच है। एक चीज आप और क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक चीज और बता दूं, आपने कर्तव्य पथ पे फ्लाई पास देखा होगा। बिल्कुल सर, देखा है। IL-76 के साथ हेलीकॉप्टर टुगेदर फ्लाई जी कर सर। सकता है, बट IL-76 के साथ एक ड्रोन शायद फ्लाई ना कर सके। तो हर फ्लाइट टुगेदर नहीं हो सकती। The people have to be at that spiritual level to understand each other so well that lift can be there. So a Hepter can fly with a fighter aircraft or IL-76, but maybe a drone to be taking a flight with IL-76 or a Mirage would be difficult. विनीत, मेरी भी लाइफ में ना ये जो बॉक्सेस की जो परिभाषा आपने बताई Yes. है, कभी छोटा था फिर वो बढ़ता गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग सबकी life में सच होता है। सच सबकी लाइफ में सबकी वही life है, में।
बस वो मानने वाली बात होती है, Yes. कोई चेहरा छुपाता है, कोई Yeah. चेहरा दिखाता है। Yeah. जब वो फिट हो गया ना, Hmm. at whatever stage in my Whatever life, stage. you know, Whatever stage. the day I decided to become a giver, Yeah. Give up. empathy Content. जहाँ से आई ना, Yeah. वहीं से मैजिक स्टार्ट हुआ। And you can only give when you are full. Yes. Content. Yeah. सो एम्पैथी वर्ड जो है, ये चीज़ जो है मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, उनसे मुझे रोज़ सीखने को मिलता है। मेरी एक फेवरेट फिल्म है रॉक स्टार, Yeah. रणबीर कपूर की। Yes. इस मूवी में ना जिक्र हुआ है, इट्स अ वेरी कैंडिड टॉक इन अ रेस्टोरेंट, जहाँ पे वो बोलता है कि अगर आपको सुर पकड़ना है, सच्चा सुर पकड़ना है, तो आपको पेन से गुजरना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं पेन का हमारे जो एक बेसिक माइंडसेट में अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो सच्चा पेन मिलता है ना, वो हमेशा सच्चे प्यार से मिलता है। Yeah. आपने भी अपनी किताब में Exactly. कहीं ना कहीं Start इसका point जिक्र was करा that. है कि Start point was that. पेन के बारे में आपने बात करी है। सो आपकी ये जो फिलॉसफी है कि यू नो लव नीड्स पेन या पेन नीड्स लव, आपकी मतलब आपके Yeah. कैरेक्टर की जो Yes. फिलॉसफी है, ये आपकी खुद की एक फिलॉसफी है, कैरेक्टर या आपकी खुद की है, ये या एक ये सिनेमैटिक इन्फ्लुएंस है? No, it's not a cinematic influence. As I said, three of us, Dhar, myself, and Gulshan, we were seated together, Yeah. and we were like, "What life is all about?" So, it's everything is all about stability. When stability gets disturbed, anyone who restores that stability, we start loving that thing. बच्चे को भूख लगती है, बच्चा रोता है, माँ दूध पिलाती माँ है, दूध पिला देती है, स्टेबल स्टेबल हो हो जाता जाता है। है। माँ की जगह कोई भी दूध पिलाए, बच्चा उसी को माँ मानेगा। सच है, मानने के ऊपर है अब। So you love ये तो हम people. we leave What it to what the people? audience to Yeah, we leave introspect. it to the audience. आप We leave it कहते to हैं, them. आप पेन की हम बातें कर रहे हैं, आप कहते हैं लव इज नॉट एब्सेंस ऑफ पेन, It's mastery. इट इज मास्टर ऑफ पेन। Yeah. अगर बच्चा रोए प्यार में ना, इतना ही पेन है, बच्चा रोए ना और बच्चा कह दे कि माँ भूख लगी है और माँ अपने आराम से टाइम पे दूध ला के पिला दे। मास्टरी ये ऑफ तो बच्चे की बात हुई और स्टेबल कोर की Yeah, बात हुई। yeah. जब सबको पता है कि प्यार में दुख मिलता है, पेन होता है, yeah. अभी मैं वो गिवर नहीं बनाऊं, तो व्हाई डू पीपल कीप फॉलिंग इन लव अगेन एंड अगेन? That's why they keep falling in love. They don't rise in love. I'll tell you. I very good question, sir. I will explain. You know there will be pain, and someone who comes from outside to nullify that pain, that pleasure is there. We somehow very vaguely define that as love. But till the time that person is not capable of taking care of that pain, you take care of that pain yourself. Wait, that person will come. That's the mastery of pain. अभी कॉल करना जरूरी है, मैं मीटिंग में हूँ, तुम्हें अभी बात करनी है, थोड़ी देर रुक जाओ, फ्री होते ही मैं कॉल करूंगा। वॉट एवर योर इरिटेंट इज, वॉट एवर योर painful element is, that will be stabilized. But now I cannot do that. Till that time, you be the master of your pain. I'll take care. Simple, sir. Mastery Sorted. of pain. Sorted. एक और पर्सनल सवाल पूछूं? Yeah. आपने अपनी जिंदगी में कोई एक ऐसी मिस्टेक थी जो बार बार आप रिपीट करते रहे? Yes. In yes. love. Yes. वो क्या मिस्टेक थी? And brutally I have written about it. Seeking love out of fear, कि मैं इनसे प्यार करूंगा तो कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए. And that's the biggest mistake we can do. There are two very important factors in this life that drives the world. That is love and fear. So there is a sentence on back cover or the reverse cover of my book that instead of seeking love out of love, we are seeking love out of fear, and we are manifesting that, whatever fear is that. तो आपने जिंदगी में डर की वजह से अपने सब प्यार खोया, को खोते रहे आप। खोते रहे और हमें लगता रहा कि हम प्यार कर रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे थे। आई थिंक जब वो अल्टीमेट अनकंडीशनल लव होता है, Yeah. तो सबसे पहले तो वो फियर खत्म हो जाता है। अब जब फियर खत्म हो जाता है तो वो लव हमेशा रह जाता है। हमेशा रह जाता है। वो जरूरी नहीं है कि अव्वल इश्क हमेशा मुकम्मल हो, क्योंकि मुकम्मल हुए इश्क को गिले शिकवे शिकायतों में दम तोड़ते देखा है। तो जरूरी नहीं है कि मुकम्मल नहीं करना, अगर मुकम्मल हो जाए तो दोनों को लैला अव्वल होना मजनू, होगा। हीर रांझा, किसका दोनों इश्क मुकम्मल हुआ? आप अगर बताइए ना मुकम्मल मुझे। हो जाए तो दोनों को अव्वल होना होगा, ये समझने के लिए कि अकेले अकेले रह के भी साथ रह सकते हैं और जिंदगी जी सकते हैं, पेन को मास्टर कर सकते हैं। फिर जब वो आएगा तो हम साथ में उस पेन का टेक केयर कर सकते हैं। इस लेवल पे आने के लिए उन दोनों पार्टनर्स को अव्वल होना होगा, तब तक
इश्क को मुकम्मल होने की ज़रूरत नहीं है। सो एक तरफ़ा प्यार भी प्यार होता है, उसमें भी बहुत सारा सबका ज़कीर खान इज़ माय फेवरेट एंड ही ऑलवेज़ सेज़ दैट उसमें भी सबका इन्वेस्टमेंट होता है। डू यू थिंक इफ आई सुहाना के साथ अगर एक तरफ़ा प्यार है, तो क्या वो प्यार नहीं है? है, मेरा इन्वेस्टमेंट है एंड अनकंडीशनैलिटी है क्योंकि वो किसी और के साथ खुश है, उसमें मैं खुश हूँ। सो अनकंडीशनल। अगर ऑडियंस आपकी बुक को पढ़ेगा और वो बोलें कि दिस ऑथर इज ब्रिलियंट Yeah. बट ही इज फ्लॉड, उसको आप कैसे परसीव करेंगे? I was flawed. I am flawed. I remain flawed. But the degree of my flawedness keeps changing. एक बड़ा बढ़िया शेर है, मैंने कहीं पढ़ा था कि जी। क्यों ना सुधरूं, सुधर ही रहा हूँ, क्यों ना सुधरूं, तुम वही हो क्या? क्यों ना सुधरूं, तुम तुम वही हो क्या? तुम भी तो सुधर रहे हो। क्यों ना जी। सुधरूं, तुम वही हो क्या? और चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया मैं गलत हूँ, जी। तुम सही हो क्या? I am flawed, but remove that flawed. I am brilliant. यस। I am brilliant. I take that. महात्मा गांधी जी जब शिप पे सफर कर रहे थे ना, बहुत सारी गालियों से भरा हुआ एक लिफाफा दिया, पिन लगा के, क्योंकि एक पेज पे पूरी गालियां नहीं भरी हुई थी, पिन लगा के दिया, उनको हैंड ओवर किया। उन्होंने पिन निकाल के रख लिया और दोनों वो जो पेज थे वो समंदर में बहा दिया। द बेस्ट ही केप्ट, फ्लॉड ही लेट सेल अवे। सो आई कीप द बेस्ट, दैट इज ब्रिलियंट। या आई एम ब्रिलियंट, यस आई एम फ्लॉड, एवरीवन इज। एक सटीक मैसेज आप सबके लिए ये आया है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई एवरीबॉडी इन एंड अराउंड योर सर्कल। प्लीज डोंट लूज फोकस ऑन योर ब्रिलियंस। ब्रिलियंस। आपका ब्रिलियंस ही आपको अलग बना रहा है, यूनिक बना रहा है। और आपको ये याद भी रखना है कि अगर हमारा जन्म हुआ है, भगवान ने हमें यूनिक बना के भेजा है। So I think so beautifully brought. And you know, in brought this out. book, I have said that people say that we all are incomplete. I say we all are unique and we all are complete. We all are perfect. So कहते हैं ना हम सब imperfect हैं. Yes. We all are perfect. There cannot be perfect Vineet Kumar than me. There cannot be perfect Vipul than you or Victor Mike than you. We all are perfect and we all are unique in our own self. It's all about finding the best partners and compatibility. कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात की है इसमें, और मैंने बात किया है सरस्वती लक्ष्मी और शक्ति के बारे में। और ब्रह्मा को क्रिएट करना था तो बुद्धि चाहिए थी सरस्वती, विष्णु को चलाना था लक्ष्मी चाहिए, और शिव को रिक्रिएट करना था पावर चाहिए शक्ति। कॉम्बिनेशन चेंज कर दीजिए, इट इज नॉट परफेक्ट। We all are perfect. We are looking for our Shakti or the counterpart or Lakshmi ji or Saraswati ji. That is what this book talks about, Mayan. So मैंने शादी और रिलेशनशिप और कंपैटिबिलिटी की बात ऑलरेडी कर दी है मायन रूट्स और इंडियन रूट्स में, ऑलरेडी कर दी है। इसको तो मैं बस आगे लेके जा रहा हूँ। Fabulous, and I can only recommend our audience to read this book. जाते जाते विनीत, मेरी ऑडियंस को ये पता है कि आप एक सर्विंग सिख रेजिमेंट के इन्फेंट्री ऑफिसर हैं, और आज हमने फौज के बारे में कोई जिक्र नहीं करा, ना कोई गोलियां चली। आज सिर्फ हमने लव गुरु से लव की बातें करी, और ये भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस मंच पर मुझे ऐसे पहलुओं से रूबरू होना था जहाँ पे हम कई सारी विडंबना, कई सारे कंफ्यूजन्स, कई सारे डायलेमास ऐसे होते हैं जिससे हमारी यूथ भी कनेक्ट करती है, हमारे जैसे मिडिल एज लोग भी कनेक्ट करते हैं, जिनके मिडिल एज क्राइसिस भी चल रहे होते हैं। और उस क्लैरिटी को किस हिसाब से मंच पे लेके आना, टेबल पे लेके आना, एक साफ दिल, एक नोबल दिल गेस्ट से, दैट वाज ब्यूटीफुल। सो जाते जाते अगर एक ऑडियंस को आप अपने इफ यू लाइक टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर जर्नी एज अ सोल्जर, आई मीन how far have you come today? Have you seen the last page of my book, which is dedication? So first dedication is to my regiment, and second dedication is to Indian Army. और बाकी ladies, ये 23 birds को dedication उसके बाद में है, the beautiful ladies of my life, on a book on love. Why so? Because my regiment is Sikh regiment. We wear here shoulder title Sikh, जिसका मतलब होता है student, शिष्य, Sikh, eternal student. So my regiment teaches me to be a learner throughout, which I could do that because those ethos have been imbibed in me. And army teaches us never to give up. Maslow's hierarchy of needs, how to keep rising till the time you self-actualize. And when you self-actualize, you take care of all the levels, else the pyramid will collapse. Yes. So to dedication to my regiment and my army, and then dedication to the beautiful ladies of my life, and subsequently rest others who helped me
create this masterpiece, if I can call it masterpiece, because this brutal, honest truth and storytelling, it took a lot of effort on my part to actually do it, and it was not possible for me alone to do It's it. There's a visible. complete team. Yeah. It's visible. So I must say, Yeah. from my heart, Yeah. because I've read the book, and I would not say it if I've not convinced. thank you so very much. This was awesome. Yeah. And the way you have brought up your journey as a Sikh regiment officer, as a learner, Yes. as a seeker, as an Yeah. eternal seeker, Eternal. it only connects me to the Sikh regiment also. Yes. मेरा Yes. कोई रिश्ता नहीं, Yeah. बट ऐसा लगता है कि सीखते रहे. उनकी जो परिभाषा है Yeah. उससे बहुत गहरा रिश्ता है, और Yeah. मैं भी अपनी जर्नी में वही कोशिश कर रहा हूँ. So last but not the least, according to Colonel Vineet Kumar, what is true love? The last tagline. and Last hashtag. tagline, it is evolving. Sir Isaac Newton said that light is a particle. Did it make it wrong? He was not wrong, because particle के बाद वो wave बना, wave के बाद quantum बना, definition change होता रहा. मेरा जो definition होगा love का जब मैं 11वीं में था, वो सही था given the circumstances and given the kind of intellect I had. आज का जो डेफिनेशन है अनकंडीशनैलिटी का, वो आज के डेफिनेशन से सही है, कल वो बदल जाएगा. प्लूटो वाज द फर्स्ट पर्सन टू से दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज राउंड. डिड इट मेक हिम रॉन्ग? नो, बिकॉज नाउ वी नो इट इज एलिप्टिकल नॉट राउंड. बट प्लूटो के पास जितना इन्फो था उसके हिसाब से वो सही थे. मेरे हिसाब से ये सही है, आपके हिसाब से आपका डेफिनेशन सही होगा. किताब पढ़िए, हर का डेफिनेशन अलग है. एक डेफिनेशन तो है ही नहीं. इट्स इवॉल्विंग. वी हैव टू इवॉल्व. सिक इटर्नली. वी हैव टू इवॉल्व. वी हैव टू चेंज विद टाइम. Only thing which is not constant is the change. So keep changing, keep growing. Honestly, I'm awestruck. I am super impressed by my junior, and I'm super proud of this beautiful soul who's done so many things. And I was lucky that, as I mentioned in the intro, I could connect with him while I was doing my open waters underwater diving course. And विनीत का पिटारा तो और भरता जा रहा है. स्काई डाइविंग, माउंटेनियरिंग, पैराग्लाइडिंग, अंडर वाटर डाइविंग, आप कोई भी एडवेंचर बोलिए, इस ऑफिसर ने सब कुछ करा है. एंड विद दीज 2 books, आई थिंक द लेवल हैज़ गॉन वे हाई. In the outro, I would like to put across that on my sincere request to our guest, he has agreed upon to do a long clip of, let's say, 20-25 minutes, in which ये हमें बताएंगे कि एक किताब कैसे लिखी जाती है. कैसे लिखी जाती है तो मैं नहीं बताऊं, कैसे लिखी. या दैट्स इट. या विल टॉक अबाउट ओनली दैट. हाँ, ये भी इनकी एक बहुत ही सॉफ्ट स्किल्स हैं कि ये सब चीज़ें बता भी देंगे और उसका कोई वो भी नहीं लेंगे, क्रेडिट भी नहीं लेंगे. So I think we should wait for this another beautiful round of episode on the Untold Story with Commander Victor Mike, because हम में से कई ऐसे ऑडियंस हैं जो बुक राइटिंग या स्टोरी टेलिंग से कनेक्ट करते हैं, एंड दिस इज गोना बी अ गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस. So in the last outro, please don't forget to like, share and subscribe to the Commander Victor Mike's channel, The Untold Story. एंड आप लोगों के सहयोग से ही मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ता रहूँगा और ऐसे बेहतरीन ब्यूटीफुल इंस्पिरेशनल स्टोरीज को आप तक ला पाऊँगा. जय हिंद, जय भारत.